उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया। तो जिलेवार तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से चरण में चुनाव होंगे, तिथि क्या होगी, क्या आप जानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास एपिसोड में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा आज ऐलान कर दिया गया है तारीखों को लेकर के। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही यह मालूम पड़ गया है कि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन उलझन इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जब 7 चरण निर्धारित किए गए हैं, तो आपका विधानसभा क्षेत्र में कौन से चरण में मतदान डाले जाएंगे, आपके जिले में कौन से तारीखों पर मतदान डाला जाएगा, इसको लेकर के तो चलिए एक बार हम क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर जिलेवार तरीके से पहले चरण में कहां कहां मतदान डाले जाएंगे, ये वो लिस्ट है जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले चरण में 10 फरवरी 2022 को मतदान डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव होंगे। जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज शामिल हैं। इन तमाम जिलों में पहले चरण में मतदान डाले जाएंगे। कुल 73 विधानसभा क्षेत्रों पर मत डाले जाएंगे। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर लगातार हम वो तस्वीरें, वो ग्राफ के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कब मतदान डाले जाएंगे। देखिए, वो तमाम आपके क्षेत्रों की यह गणना है। तमाम ये जो स्क्रीन पर हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, यही वो तमाम विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां पर मतदान डाले जाएंगे पहले चरण में। पहले चरण में कुल 15 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को मत डाले जाने का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि एक बूथ पर पहले 1500 मतदान करने वाले मतदाता हुआ करते थे, अब उन्हें घटाकर 1250 यानी 12,550 मतदाता ही रखे गए हैं। यानी जो 250 मतदाता ज्यादा होंगे उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत यह नियम कानून बनाए गए हैं। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो दूसरे चरण में देखिए, आप अपने स्क्रीन पर 14 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 11 जिलों में 67 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। यह लगभग जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार बताया जा रहा है। दरअसल इनमें जो जिले सम्मिलित हैं वो हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर और बदायूं। तमाम ये जिले हैं जो शामिल हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये तमाम 11 जिलों को लेकर के कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया दूसरे चरण में संपन्न कराई जानी है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार दूसरे चरण में तमाम ये जो स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए विधानसभा क्षेत्र संख्या के तहत हम आपको बता रहे हैं, लगभग इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे दूसरे चरण में, यानी कि 14 फरवरी को मतदान डाले जाने हैं। ये तमाम वैसे विधानसभा के क्षेत्र आएंगे जहां पर 14 फरवरी को मतदान कराए जाने हैं। कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के बीच इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। अब तीसरे चरण में लगभग 20 फरवरी को तिथि का ऐलान किया गया है कि 20 फरवरी तीसरे चरण का मतदान कराया जाएगा और इसमें लगभग 12 जिलों के 69 विधानसभा क्षेत्र आता है। अब 12 जिलों में देखिए कौन कौन से जिले शामिल होंगे तीसरे चरण में मतदान के लिए। इनमें फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, अररिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले शामिल हैं। इन तमाम जिलों में लगभग 69 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही 69 विधानसभा के क्षेत्र हैं जिनमें तीसरे चरण में यानी कि 20 फरवरी को मतदान डाले जाएंगे।
इसमें देख लीजिए गौर से जरा, आपका जिला कौन सा है और आपका विधानसभा का क्षेत्र कौन सा आता है। अगर आप इन विधानसभा क्षेत्र में हैं तो तीसरे चरण में मतदान डालने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसके साथ ही चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान डाले जाएंगे। 23 फरवरी के लिए 12 जिले शामिल हैं और ये तमाम 12 जिलों में 53 विधानसभा की सीटें आती हैं। देखिए वो 12 जिले कौन कौन से हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली और चित्रकूट जैसे जिले इनमें शामिल हैं। ये तमाम वैसे जिले हैं जहां पर इन 12 जिलों में 53 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाएंगे। ये 53 विधानसभा क्षेत्रों का ग्राफ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा संख्या अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के नाम आप देख लीजिए। आपके क्षेत्र में कब, आपके विधानसभा में कब मतदान डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथि का ऐलान किया है उसके अनुसार ये चौथे चरण के मतदान की सूची हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनमें 53 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके बाद पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान डाले जाने हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर 27 फरवरी के लिए लगभग 52 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। पांचवें चरण में 11 जिले इनमें शामिल हैं। जिलों में अगर चर्चा करें तो बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रीवास्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिले शामिल हैं। ये तमाम वैसे जिले हैं जहां पर पांचवें चरण में मतदान डाले जाएंगे। ये कुल 11 जिले शामिल हैं जहां पर 52 विधानसभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए उन तमाम 52 विधानसभा क्षेत्रों को ग्राफ के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम वो 52 विधानसभा के क्षेत्र हैं। विधानसभा संख्या अंतर्गत आप देख लीजिए आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है और आपके क्षेत्र में पांचवें चरण में मतदान डाले जाएंगे। पांचवें चरण के लिए जो तिथि है वो 27 फरवरी घोषित की गई है। इसके बाद छठा चरण के लिए 3 मार्च को मतदान डाले जाने हैं। 3 मार्च को जो मतदान डाले जाएंगे उसके लिए देखिए आप अपने स्क्रीन पर 7 जिलों की 49 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले जाने हैं। यानी छठवें चरण के लिए जो 3 मार्च को मतदान होंगे उनमें 7 जिले शामिल होंगे। इन 7 जिलों में 49 विधानसभा की सीटें आती हैं और 49 विधानसभा की सीटें कौन कौन सी होंगी आगे हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए आप अपने स्क्रीन पर गौर से ये कौन कौन से जिले शामिल हैं। ये जो छठे चरण में 3 मार्च को वोटिंग किए जाने हैं उनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिला शामिल हैं। आपको बता दें कि 7 जिलों में 49 विधानसभा के क्षेत्र आएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये तमाम वो 49 जिले हैं जिनमें वोटिंग कराए जाने हैं। यहां पर छठे चरण में वोटिंग कराए जाएंगे जो 3 मार्च को वोटिंग कराया जाएगा। 3 मार्च 2022 तिथि इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। अगर आप इन 7 जिलों के रहने वाले हैं, 7 जिलों में आप रहते हैं या फिर आप देख लीजिए आपके विधानसभा संख्या कितनी है, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। अगर दिखाए गए ग्राफ के अनुसार आप इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं तो ऐसे में छठे चरण में आपके यहां मतदान होना सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही 7वें चरण के लिए 7 जिले एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर, जिनमें 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग डाले जाएंगे, मत डाले जाएंगे, जहां पर गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर शामिल हैं। ये 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 विधानसभा की क्षेत्र आते हैं जिनमें 7वें चरण में चुनाव डाले जाएंगे और लगभग जो डाटा हमने आपको दिखाया इन्हीं डाटा के अनुसार सुनिश्चित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। 7वें चरण में आपके जिले में मतदान डाले जाएंगे। अगर दिखाए गए तमाम जो ग्राफ है हम आपको दिखा रहे हैं,
विधानसभा संख्या अंतर्गत विधानसभा का नाम भी हम आप तक दिखा रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, अगर आप इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं तो यहां पर 7वें चरण में मतदान डाले जाएंगे और लगभग चुनाव आयोग के द्वारा यही डेटा प्रस्तुत किया गया है। तमाम जिला यही है जहां पर मतदान इसी के अंतर्गत डाले जाएंगे। थोड़ी बहुत डेटा में ऊपर नीचे की संख्या होना लाजमी है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो डेटा हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, इसमें थोड़ा बहुत तिथि में बदलाव हो सकता है, थोड़ा बहुत डेटा में फेरबदल जरूर हो सकता है। इससे हम मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तमाम जो भी डेटा हमने आप तक पहुंचाया लगभग यही अब चुनाव आयोग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसी तारीख को आपके यहां ऐलान होंगे। तो 7वें चरण को लेकर के हमने आपको विधानसभा संख्या अंतर्गत क्षेत्रों के नाम दिखाते हुए यह बताने की कोशिश की है कि आपके क्षेत्र में कब मत डाले जाएंगे। आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए। साथ ही साथ चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन तमाम उत्तर प्रदेश के वासियों को भी करना लाजमी है। सख्ती के साथ चुनाव आयोग अब पूरा उत्तर प्रदेश का कंट्रोल ले चुका है और सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चुनाव करवाने के लिए मुस्तैद है। देखना है आगे आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के द्वारा किस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल 15 जनवरी तक किसी भी तरीके के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग के द्वारा रोक लगा दिए गए हैं, जहां पर जन समूह इकट्ठा होता हो, यानी नेताओं के द्वारा होने वाली रैलियां, भाषण, पदयात्रा के साथ साथ साइकिल रैली हो या बाइक रैली, ये तमाम ऐसी रैलियां हैं जैसे अखिलेश यादव के द्वारा निकाली गई विजय रथ यात्रा या फिर योगी सरकार के द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा। ये दोनों यात्राओं पर अब 15 जनवरी तक रोक लगा दिया गया है। लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। 15 जनवरी के बाद इन फैसलों पर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से विचार विमर्श करेगा और फैसलों पर बदलाव कर सकता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब तलाशने का हम जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।